एसबीएस की टीम के गहरे जिगरी दोस्त हैं जो जिगर के नाम से मशहूर थे। विशाल सिंह की बात कर रहे हैं हम। वो अब एक वेब शो में नजर आने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा है ये वेब शो, कहाँ दिखने वाला है और क्या कर रहे हैं जिगर यानी कि विशाल सिंह। विशाल सिंह आज SBS ओरिजिनल्स के सामने साबित करेंगे कि वो अपने फोकस में कितने पक्के हैं। अगर वो कोई काम करने की ठान ले तो वो उसे पूरे फोकस के साथ खत्म कर पाते हैं या नहीं, ये आज हम देखेंगे। नहीं अब डाल दिया। ये वापस है। आज हम मौजूद हैं विशाल सिंह के आने वाले वेब शो के सेट पर। विशाल बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म हंगामा प्ले पर थापा नाम की छोटी सी लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज में 5 अलग अलग स्टोरीज होंगी। तो चलिए सीरीज पे बात करें उससे पहले इन तीनों दोस्तों का ये गेम चैलेंज देख लेते हैं, जहाँ पर इनको इन रंग बिरंगी गोलियों को अलग अलग कलर के ग्लास में डालना है। This video trending. Listen to me, it's trending. We'll make a reel. Come, click a selfie. ऊपर तो देख एक बार. बनाते रहो तुम बनाते रहो. बहुत सही लग रहा है देख. Have you seen this cover? I bought this one from Paris, this one from UK. ये तो स्माइली भी है इसमें, स्माइली में बोलते हैं. यहाँ पे कुछ है मच्छर आ गया. मच्छर इसको खा भी तो सकते हैं. मच्छर चला गया हिमाचल. इससे अच्छा खा ही लेना. मैं एक साथ ग्लास पीऊंगा. डन. 2 3 5 5 10 12 14. 17. अरे भाई येलो नहीं येलो. अरे येलो डालना है. एक हाथ यूज करना है, 2 हाथ नहीं. अरे ऐसे कैसे यार. नहीं ये एक साथ डाल दिया इसने. गलत है. एक एक करके बोला था कि अच्छा हाँ अब ठीक है. नहीं अब डाल दिया. ये वापस है. ये अब ये सारा कुछ वापस निकालना पड़ेगा. ये तो क्या. पर हाथ बीच में नहीं मार सकते हैं. तो हाथ मारे थे यार. ये not fair. We didn't touch his hand. No, I'm not playing. I'm not playing. What is this? I'm not playing. मैं भी नहीं खेल रहा. 16. पर उन्होंने जो हाथ पकड़ा उसका भी तो फाउल होना चाहिए ना. 17. Listen, इसका 15 होना चाहिए. इसने मेरे 2 बार हाथ पकड़ा. हाथ पकड़ा मैंने. पकड़ा 2 बार ऐसे करके बीच में मारा. हाँ होना चाहिए. अब गिनो. हार गई. चलो डेढ़ दे दो इसको. ऐसे नहीं करना था. खेल में कौन जीता कौन हारा ये तो आपने ही देख लिया। किस तरह इन रंग बिरंगी गोलियों को अपने मुंह में डालकर विशाल ने खुद को विजेता बना लिया और हारने वाले को दिया ये डेर। आपके लिए डेयर ये है, आपको एक हिंदी गाना फेमस लेटेस्ट सॉन्ग तुतला के गाना है. चलो. हम तो हमी से तुला लो, दिल में तई तुम तुपा लो, हम हथेले हो ना धूल तुम ते हो ना जाए, ताताओ दले ते लगा लो. हम तो हमी ते तुला लो. चलिए अब आपको इस वेब सीरीज के बारे में बताते हैं। इस वेब सीरीज में 5 अलग अलग लव स्टोरीज होंगी और अपनी प्रेम कहानी के बारे में यहाँ ये तीनों खुद बता रहे हैं। जी एक्चुअली ऑडियंस को धप्पा ही मिलने वाला है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी व्हिच वी कांट टेल यू राइट नाउ, बट इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. स्मॉल टाउन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव कियोस की स्टोरी है व्हिच इज बिटवीन 3 of us. आई गेस स्मॉल टाउन में जितने भी लोग हैं ना वो डेफिनेटली रिलेट करेंगे इस स्टोरी से, क्योंकि मैं भी एक स्मॉल टाउन से ही हूँ और जब मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड्स बनती थी तो मतलब मैं घर पे नहीं गर्लफ्रेंड्स बनती थी एक साथ ही 5-6. बाद में घर पे नहीं बताता था मैं, बट घर पे इवेंचुअली पता चल जाता था. नहीं अब पता है सबको पता. हाँ मतलब ये है कि ये जो एक रिलेटेबिलिटी भी है स्टोरी में सबके साथ, बट लेकिन एक सरप्राइज भी है. एंड एज
we've been saying कि एक बहुत अच्छा मैसेज भी है इसके अंदर, but for that you guys genuinely need to play download Hungama Play because watch Thappa. yeah, and there are 5 different stories और हर स्टोरी में एक अलग प्यार का एक अलग फ्लेवर है, एक अलग तरीका है। विशाल, इतने लंबे समय बाद आप वापसी कर रहे हैं, वो भी OTT प्लेटफॉर्म पर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दर्शकों से ढेर सारा प्यार मिले। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। सीरत बेचारी मुसीबत की मारी, लेकिन मुसीबत में भी अपना फर्ज निभाना नहीं भूल रही है। वो पहुंची है अपनी नानी के अस्थि विसर्जन के लिए। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई कि सीरत तो पहुंच गई अपनी नानी का अस्थि विसर्जन करने के लिए, लेकिन उसकी माँ, सीरत की माँ क्यों नहीं आई? उसको खबर दी कि नहीं किसी ने? कम से कम उसे तो आना चाहिए था ना, भले कुछ भी हो, लेकिन उसकी भी तो माँ थी वो। कार्तिक ने सीरत को बेल दिलवा दी है और जैसा कि आप देख रहे हैं, सीरत और कार्तिक दोनों साथ तो हैं, लेकिन अब सीरत बहुत वक्त तक कार्तिक के साथ नहीं रहेगी। वो कार्तिक के साथ आई है अपनी नानी के अस्थियों का विसर्जन करने के लिए। नानी के आखिरी पलों में भी वो नानी के दर्शन नहीं कर पाई। जिस नानी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उससे वो आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। माँ बन के जिसने प्यार किया, माँ बन के पढ़ाया लिखाया, वो अचानक बिना मिले बिना कुछ कहे माली को छोड़ के इतनी दूर चली गई, जहाँ तक मारे रोने की आवाज भी न पहुंची। नानी के अस्थियों का विसर्जन सीरत ने कर दिया है और अब वो कार्तिक से कह रही है कि उसकी जिंदगी से वो बहुत दूर चली जाएगी। जी हाँ, अब ऐसा ही होगा। इस सीरियल में हो रहा है 1 साल का लीप और आपको बता दें, इस लीप के बाद इस सीरत बन जाएगी सिमरन। एक कहानी शुरू होगी एक बार फिर से एक नए सिरे से, अब जिसमें देखना ये होगा कि सिमरन का राज बनकर कौन आता है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। सीरियल साथ निभाना साथिया 2 में कनक भाभी ने जो किडनैपिंग का ड्रामा रचा है, वो कितना कामयाब होगा या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन अब वो उंगली कैसे करेगी? क्योंकि उसने खुद की उंगली काट के गहना को पार्सल कर दी। गहना वो देखकर डर भी गई, हाथ से फेंक भी दी। अब वो कैसे करेगी उंगली? यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। चुपचाप उन पेपर पर आसाम को हमारे सामने साइन कर दो। एक बार फिर से लीजिए, देसाई परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस बार कनक ने जो चाल चली है, उस चाल में तो भाई सच में ये पूरा देसाई परिवार फंस ही जाएगा। अब कनक की नज़र है इस घर पर, वो इस घर को अपने नाम पर करना चाहती है, जिसके लिए उसने बहुत बड़ी साजिश रची है। खुद को ही किडनैप करवा लिया, उसके बाद गुंडों के जरिए वो घर वालों से घर का ही सौदा करवा रही है। कहना, ये लोग मुझे मार देंगे, कहना प्लीज मुझे बचा ले, कहना नहीं मुझे मत मारो, प्लीज मत मारो।
जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। चुपचाप अपने घर के पीछे वाली सड़क पे आ जा। सुन, किसी को बताना मत, वरना तेरी भाभी बोलने लायक नहीं रहेगी। आवाज़ गहना तो अब रिश्तों का मान समझती है, उसके लिए तो घर से बड़ा रिश्ता है। तभी तो घर वालों को वो कह रही है कि पेपर पर दस्तखत कर दीजिए, साइन कर दीजिए और उन्हें ये घर दे दीजिए, क्योंकि घर से बड़े होते हैं रिश्ते। और जब भी ऐसी परीक्षा सामने आती है तभी रिश्तों की असली परख होती है। कनक भाभी कुछ भी मुझे कह दे, मेरे साथ कितनी भी बदतमीज़ी कर दे, बट जब रिश्तों की बात आती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ रहें। तो इसलिए मैं ये कह भी रही हूँ कि हम साथ रहेंगे तो ही परिवार साथ रहेगा, घर हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अनंत अपना दिमाग लगा रहा है। अनंत ने घर के नकली पेपर्स लाए हैं और वो कह रहा है कि इस नकली पेपर पर साइन कर दीजिए। हम इन पेपर्स की ऐसी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे कि बैंक वालों के अलावा किसी को नहीं पता चलेगा कि ये नकली है। और फिर ये इनकी एंट्री होती है और ये कहते हैं कि घर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। तो अब हमें ये प्लान बता रहे हैं, बट आई डोंट नो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। सो आई एम वरीड कि ये वर्क कर जाए। सो व्हाट इज़ योर प्लान एग्जैक्टली? मैं जो है वो फ़र्ज़ी पेपर्स बना रहा हूँ प्रॉपर्टी के, क्योंकि किडनैपर्स को जो है वो घर के पेपर्स चाहिए और उनके नाम चाहते हैं वो, तो अब उससे बचाना है तो फिर नकली पेपर बनाने पड़ रहे हैं। अब भाई अनंत, आप नहीं जानते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए, एक कनक के खबरी इसी घर में मौजूद हैं। आपकी ये बात एक कनक भाभी तक जरूर पहुंचेगी, पर ये खतरा उठाना ही पड़ेगा घर के लिए, परिवार के लिए। फिलहाल अभी आपको जो ठीक लगता है वो करिए, क्योंकि कल का वक्त तो बहुत बुरा आने वाला है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सितारों के साथ दोस्ती करना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सितारों को दोस्ती करना किससे अच्छा लगता है? वो किसके दोस्त हैं, किसके सबसे अच्छे दोस्त हैं, और दोस्ती में कौन सी बात उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, यही तो हम आपको बताना चाहते हैं इस कहानी के जरिए। वो तो तुम्हारे कितने दोस्त हैं उससे पता चलता है तुम कैसी हो, है ना? आदत हो गई अभी मुझे। These are like one of my best friends on the sets. फ्रेंडशिप डे के मौके पर आज हम ऐसी जोड़ी से मिलाने वाले हैं जिनकी दोस्ती में टॉम एंड जेरी की झलक नजर आती है। क्योंकि पर्दे पर इमली और आदित्य का प्यार तो झलकता है, लेकिन ऑफ स्क्रीन कश्मीर और सुम्बुल की मस्तियों का सिलसिला भी शुरू रहता है। उससे मेरी 3 फ्रेंड्स थी वहाँ पे, उनको मैं सिर्फ फ्रेंडशिप बैंड्स बांधती थी और मेरा हाथ यहाँ तक भरता था, क्योंकि मेरे पापा डांस टीचर थे स्कूल में, तो सब लोग मुझसे दोस्ती करते थे। और बाकी फ़िलहाल मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। क्यों? पता नहीं, क्योंकि तुम ऐसी हो, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। वो तो तुम्हारे कितने दोस्त हैं उससे पता चलता है तुम कैसी हो, है ना? वो तो स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं क्योंकि तुम्हारे पापा डांस टीचर थे। अब पापा डांस टीचर नहीं है यहाँ पे हमारे, तो तुम्हारे दोस्त बड़े कम हो गए। आदत हो गई अभी मुझे 8-9 महीने से, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता है। मुझे पता है ऐसा कुछ बदलने वाला नहीं है कि मैं किसी दिन सोचूं कि अचानक से आज कश्मीर एकदम शांत रहेंगे, मुझे डांटेंगे नहीं और एकदम प्यार से हम लोग साथ में सीन करेंगे, कुछ मुझे डांट नहीं पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं सपना देखने में छोड़ दिए। These are like one of my best friends on the sets. Sumbul is there, Mayuri is there, Ritu is there. These 3 are very close to me. संबुल ने मैं अपनी सारी हीरोइंस की टांग खिंचाई करता हूँ, मुझे मज़ा आता है उसमें। मुझे ऐसा लगता है उससे माहौल बहुत हल्का फुल्का रहता है सेट पे, और वो जो कैमराडरी आप ऑफ स्क्रीन शेयर करते हो वो कहीं ना कहीं आपके काम में झलकती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, तभी तो कश्मीर एक भी मौका नहीं छोड़ते सुम्बुल की टांग खिंचाई करने का। उसको एक बार अगर आप बात बताओ और उसको बोलो कि ये मत करो तो वो ठीक है बोलती है, और 5 मिनट के बाद वो वही करेगी। 5 मिनट से ज़्यादा वो नहीं रोक पाती अपने आप को।
इसका मैगी है। अरे आप चीज चुप मैगी करो, with ये egg, भाग चीज मैगी आज सुबह खाई थी इसलिए बोल रहे हैं भाई। चीज मैगी विद एग। आपको नहीं पता? फेवरेट फूड तुम्हारा नहीं पता? कैसे पता होगा मुझको? तुम तो खाना भी हमारे साथ नहीं खाती। ओह माय गॉड। ये तो कहीं लोनावाला के आगे गई ही नहीं है, तो इसका क्या वेकेशन स्पॉट होगा अपनी ज़िंदगी में। Hey guys, wish you all a very happy Friendships Day from the entire cast and crew of Imli. दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुमसे तुम्हारे लिए गाया मैंने ये, नहीं तो पकड़ के रखेगी मेरे को पूरी जिंदगी। अरे मजाक करो, नहीं मैं हर जिंदगी भर दाउम्र तुम्हारे दोस्त रहूंगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दाउम्र देखा मैंने। मैं आऊंगी हमेशा आपको परेशान करने के लिए। वैसे हम आप दोनों को इसी तरह से खिलखिलाते, मुस्कुराते और गुनगुनाते हुए देखना चाहते हैं, और इस फ्रेंडशिप डे के मौके पर हमारी कामना है कि आप दोनों की दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। मुंबई से मेघा तथानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और अब आपके लिए एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार वीकेंड स्पेशल स्टोरी। आज दोस्तों का दिन है, आज यारी का दिन है, और इसी मौके पर SBS ओरिजिनल्स पर जुड़े हैं वो खास मेहमान जिन्होंने यारी का असली मतलब समझाया गाने के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेस्ली लुइस की। चलिए करते हैं इनसे एक खास मुलाकात। फर्स्टली वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। तो पहले ये पूछना चाहूंगी सर, म्यूजिक आपके लिए पर्सनली क्या है, क्या मायने रखता है? हाउ वुड यू डिफाइन म्यूजिक? मेरा नया म्यूजिक जो मैं उसे लेबल देता हूँ ग्लोबल हिंदी, जो म्यूजिक एकदम ग्लोबल है लेकिन हिंदी लोगों के लिए, जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं। इट्स फॉर द इंडियन ऑडियंस। मैंने एक लाइव कॉन्सर्ट भी किया क्लब में, पूरा सोल्ड आउट लाइव, जैसे क्लब्स में गिग्स होता है। जून में मैंने एक मेरा गाना रिलीज किया, छोड़ा तूने, वो बहुत हिट हुआ है, मतलब प्लेलिस्ट हुआ यहाँ वहाँ जो भी है। उसके बाद ऑन्ट्राज निकला, और ऑन्ट्राज तो पूरे स्पेस को कुछ अलग जगह लेके गया, हॉलीवुड डायरेक्ट। और उसके बाद कल शाम को मैंने मेरा एक दूसरा गाना हाथों में हाथ रिलीज किया, वो भी अभी 3 प्लेटफॉर्म्स पे प्लेलिस्ट हो गया है। तो एवरीथिंग इज रॉकिंग। आपके लिए कोई करीबी गाना हो, मॉनसून का भी टाइम है, कोई एक गाना जो आप दर्शकों को आज सुनाना चाहेंगे हमारे जरिए? तो ये गाना 98 में मैंने कंपोज किया था, और एक यंग आर्टिस्ट को मैंने प्रेजेंट किया था, वो अब इज अमेजिंग। यारों दोस्ती बड़ी हसीन है, ना हो तो क्या फिर बोलूं ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो या बेगरज तेरा हो या कोई तो हो राज़दार। How do you think कि इंडस्ट्री in terms of music कैसे चेंज हुई है? एक शो के लिए मुझे 30 रुपए मिलते थे, बट पूरा महीना रिहर्सल, तो टैक्सी का 1 रुपया जाना और 1 रुपया आना, मतलब टैक्सी में मेरा गिटार एम्पलीफायर सब लेके जाना पड़ा, इसलिए टैक्सी नॉट बस। और आप सोचिए 30 दिन के 2 रुपये पर डे, 60 रुपीज, लेकिन शो में 30 मिल रहा है। लेकिन हम लोग करते थे बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू। तो रोड पे प्ले करता था मैं, जो गणपति के पंडल होते थे, गणपति के टाइम में वरदराजन के गणपति में, जहाँ धारावी में होता है, या सात पार्टी में, उम्बरगांव में, स्ट्रीट पे।
ऐसे बरसात में कैसा लगता है, ऐसा लगता है तुम बनके घटा अपने सजन को भीगो के खेल रहे हो, खेल रहे हो। वॉच फॉर ग्लोबल हिंदी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, वही कह सकता हूँ। लेस्ली आपके गाने यूं ही लोगों के दिलों को छूते रहे और आपको अपने दोस्तों का साथ हमेशा मिलता रहे। आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज फ्रेंडशिप डे है, तो चलिए आज आपके लिए कुछ स्पेशल करते हैं ताकि आपका और हमारा ये जो फ्रेंडशिप का नाता है ना, वो और मजबूत हो जाए। मैं तो अच्छा सपना देख रही थी, आपके सपने में अभी भी यही आ रहा है कि गोपिका लैपटॉप धो रही है। आपने प्रोमो नहीं देखा हमारा तेरा मेरा साथ रहेगा प्रोमो, जिसमें गोपिका कहती है लैपटॉप सेफ है, बिल्कुल उसने नहीं धोया है, साइड में अच्छे से रखा है, अब उसे पता है कि लैपटॉप के साथ क्या करना है। आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर बदलते हुए वक्त के साथ कदम मिलाकर कैसे चलना चाहिए, ये आज गोपिका को आशी सिखाने वाली है। सोशल मीडिया पर कैसे अप टू डेट रहा जाता है, किस तरह से पोस्ट किया जाता है, ये सारी की सारी ट्रेनिंग आज गोपिका को मिलने वाली है। और अगर आप भी सोशल मीडिया पर नए ज्वाइन हुए हैं तो ये क्लास आपके लिए भी है। आज मैं आपको अपनी बहन से मिलाना चाहूँगी, वो है आशी। तो आशी जो है वो अभी मुंबई से आई है घूम के, और आशी जो है उन्होंने मुझे एक नई चीज़ बताई है जिसे कहते हैं इंस्टाग्राम। तो वो मुझे कहती है कि इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो आज आशी मुझे इंस्टाग्राम के बारे में कुछ सिखाएगी, क्यों आशी? बिल्कुल गोपिका बहन, मैं आपको सिखाऊंगी कि इंस्टाग्राम पे क्या क्या होता है। अभी लैपटॉप तो आपको पता है, अब तो लैपटॉप समझ गए आप। तो इंस्टाग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देखो ये इंस्टाग्राम पे पहले प्रोफाइल बनाते हैं। ओके ठीक है, प्रोफाइल बनाने के बाद अच्छे से सेल्फी लेते हैं। चलो स्माइल। ओके, अब इसको हम अपलोड करते हैं, राइट? अपलोड मतलब इस पे हम डालते हैं। अच्छा ओके। हाँ ओके, डालते हैं, फिर अच्छे से कैप्शन भी डालेंगे, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये क्या क्यूट गर्ल्स। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? हाँ, इसको ना हम रील्स करते हैं। इसमें ना गाना बजाते हैं और फिर हम डांस करते हैं। ओके, आया है ना, सब समझ आ रहा है ना? तो हम रील बना सकते हैं? हाँ, और क्या? आप सिखाओगे मुझे? बिल्कुल। तो हम इस पे रील्स बनाएंगे, हम सिंगिंग रील्स बना सकते हैं, डांसिंग रील्स बना सकते हैं, एक्टिंग रील्स बना सकते हैं। ओके, रेडी? ये ओके। तो अभी हम रील्स बनाएंगे। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी, जो गाना आएगा उस पर लिप सिंक करना और एक्ट करना है, लाइक बचपन का प्यार मेरा भूल, एनीथिंग। ओके, समझ आया? ओके, रेडी? देखो इसमें फिल्टर भी। ओके, नाइस, रेडी? 1 2। का पता चल गया ना तो मैं कैसे रील्स बनाते हैं। अब इस पे ना हम फोटो भी पोस्ट करते हैं, ठीक है? उसके लिए या तो हम फोटो क्लिक करेंगे सेल्फी। नाउ दिस इज द प्लस साइन, इस पे हम क्लिक करेंगे और फिर हम फोटो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट करेंगे एंड देन वी हैव टू पोस्ट। तो हमें शेयर करना होता है और उसको टैग भी करना होता है। टैग मतलब जैसे कि मैं अगर अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रही हूँ तो मैं तुम्हें टैग करूँगी, तुम अपनी फ्रेंड को टैग कर सकती हो, ठीक है? तो बस आपको तो हम मामी जी को भी टैग कर सकते हैं? अच्छा, मामी जी को क्यों टैग करना है? ठीक है ठीक है ठीक है, तो बस किसी को भी टैग कर सकते हैं। ओके, तो हम टैग खेल रहे हैं। तो उसमें हम
ये नाम टाइप किया, सर्च किया, ये आ गया उनका अकाउंट, इस पे क्लिक किया और ये टैग हो गए। ये तो हमारी फोटो है जो अभी खींची। हाँ तो हमने फोटो डाल दी, हाँ अपलोड कर दी। हाँ तो अभी हम फोटो पोस्ट कर दिए, अभी सब देखेंगे। तो आशी बेन जब से मुंबई से आई है मुझे बहुत कुछ सिखा रही है, जो भी कुछ मुंबई में होता है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने आज सीखा इंस्टाग्राम के बारे में आशी बेन से, और आशी बेन से मुझे पता चला कि सोशल मीडिया आज के, क्या कहा था आपने, हाँ, जनरेशन जो है उसमें एक सोशल मीडिया जो है वो एक लार्ज पार्ट प्ले करता है ना राशि बेन। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ज़रूरी है, आप तेरा मेरा साथ कर रहे हो लेकिन आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हो। तो आशी बेन ने मुझे कहा कि एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम एक्टिव हो जाएंगे आज से ज़्यादा। वेरी गुड, माय गुड स्टूडेंट। यस, थैंक यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।